ड्रोन महोत्सव जो हो रहा है, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम लोग ड्रोन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी ये संकल्प है। लेकिन अगर हम देखते हैं पश्चिमी देशों में ड्रोन जो टेक्निक है वो बहुत उन्नत हो चुकी है। हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पे ड्रोन्स की दो तरीके से उन्नति हुई है। एक तो जो आप इस समय वॉर में देख रहे हो, इतने बढ़िया ड्रोन्स हैं कि एक दूसरे का बस विनाश करते जा रहे हैं और इस पे किसी का रोक नहीं है। आप ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं कहूँ मैं, तो एक तरह की उसको आप उन्नति कहोगे कहना है तो। दूसरी उन्नति ये भी हो रही है जो है मैपिंग में, डिलीवरीज़ में, जो हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ड्रोन एप्लीकेशंस या डेवलपमेंट कंटेक्स्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है। और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक तो उनके पास बढ़िया ड्रोन्स हैं जिनको आप आँख बंद करके उड़ा सकते हो और उन पर डिपेंड कर सकते हो। उनमें प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नहीं आती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो इंडस्ट्री उनको पसंद करती है। तो एक तरीके से उनको वो बढ़ावा मिला है, वो इन्वेस्टमेंट मिला है, वो रूल्स का सपोर्ट मिला है जहाँ पे वो हुआ है। इसीलिए वेस्टर्न्स का हम बोलते हैं कि इट्स समथिंग नाइस। और वैसे ही चाइना का भी रहता है, तो उनके ड्रोन्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप उससे कंपैरिजन अब अपनी इंडिया का करो, हमारी ड्रोन इंडस्ट्री अब बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इतने सारे ड्रोन कंपनीज़ हैं जिनके कम से कम आप प्रोटोटाइप्स तो देख रहे हो। अब ये रियली एक इमेच्योर स्टेज पे हैं जो बढ़ावा चाहते हैं, जो एक तरह का सपोर्ट चाहते हैं। तो अगर सब लोग खुल के इन पे भरोसा करें, इनमें इन्वेस्ट करें, इनको मौका दें अपने आप को प्रूव करने का, सो आई एम श्योर कि जो काइंड ऑफ टैलेंट हमारे पास है, हमारे पास हर तरीके का नॉलेज पूल है अपनी कंट्री में, तो वो सब साथ में मिलके बिल्कुल कुछ बढ़िया कर सकते हैं। एंड वी विल डेफिनेटली बी एबल टू लीड द होल वर्ल्ड इन दिस। आपने कहा कि भारत जो है अभी शैशव काल में है, मैं अगर ड्रोन की बात कहूँ, और तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना है कि हर हाथ में स्मार्टफोन हो, ड्रोन हो। इसको कैसे पाया जा सकता है? सपना है, सपना देखा है, आज देखा है, कल पूरा ज़रूर होगा। और कोशिश खाली एक इंसान की होगी नहीं उसके अंदर। जस्ट बिकॉज प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको होने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इंडस्ट्री जुटेगी साथ में, इन्वेस्टर्स जुटेंगे साथ में, पब्लिक जुटेगी साथ में। इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। कदम से कदम इसके साथ सब लोग मिलके चलेंगे, तब एक दिन ज़रूर होगा। तो आज का आज बोला है तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज ये मौका है कि तीसरी ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये तीसरा एडिशन हो रहा है। तो आज आप यहाँ पे इतनी क्राउड देख रहे हो। फर्स्ट DFI में इतना था भी नहीं, तो वहाँ से यहाँ तक लाना इसको, यही एक बहुत बड़ी बात है। जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनमें से आधे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है उनको। बहुत कुछ किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, नॉलेज शेयरिंग के ऊपर, सबको साथ में लाके एक इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो होगा ज़रूर, टाइम लगेगा, सबको पेशेंस रखना पड़ेगा, और सपना है, पूरा करने के लिए सबका साथ चाहिए। अच्छा डॉक्टर रुचि, आप मुंबई से आई हैं जी। आपने एक पूरे यहाँ पर एक सेमिनार को भी बताया है। क्या कहा है आपने और क्या चाहती हैं आपके? ये तो आपने बता दिया कि ड्रोन के लिए हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। डॉक्टर रुचि की अगर हम बात करें, क्या रोड मैप है उनका? डॉक्टर रुचि ये चाहती हैं कि डॉक्टर रुचि अगर जो करे सबको साथ में लेके चले। तो डे 1 जब मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी, इसको नाम दिया था मैंने केयर रोबोटिक्स, जिसमें केयर, एरियल, रोबोटिक्स 3 शब्द साथ में आए हैं। तो यही था कि जानें बचानी है। और अगर आप हिंदुस्तान की बात करो, यहाँ पे इतनी सारी आबादी है, इतने सारे लोग, इतनी सारी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इवन टेरेन, कहीं पे पहाड़, कहीं पे रास्ते, कहीं पे समुंदर, कहीं पे नदियाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए इतने सारे लोग चाहिए होंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य था कि मैं ये तैयार कैसे करूँगी, इसका ग्राउंड वर्क कैसे तैयार करूँ। तो आज की तारीख में जो हम कर रहे हैं वो ये है, एक लीडरशिप डेवलप करना, ताकि कल को जब समझिए महाराष्ट्र में आपके पास 100 ड्रोन पोर्ट्स हैं, 100 हॉस्पिटल्स के ऊपर जो 10,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें काम करने वाले कम से कम 10,000 लड़के लड़कियां आपके सामने 10 साल के बाद तैयार खड़े हों। तो मेरा मूल उद्देश्य फ़िलहाल ये है कि मैं एक ओपन नॉलेज सोर्स क्रिएट करूं, जिसमें सबको मौका मिले, लड़के या लड़कियां दोनों को इक्वल मौका मिले। अगर हमारे पास आधे लड़के हों तो आधी लड़कियां भी हों काम करने के लिए, जेंडर बैलेंस हो, इंक्लूजन हो, और सब साथ में मिलके बिना कोई कंपटीशन फील किए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, जो शायद मुझे आता हो किसी और को ना आता हो,
जो किसी और का आता हो, मुझे ना आता हो, तो हम एक दूसरे की नॉलेज, एक दूसरे की स्किल्स सबको मिल जुड़ा के हम आगे बढ़ें धीरे धीरे। थैंक यू। थैंक यू।